क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ? प्यार कर रहा हूँ, वो भी अपनी छोड़ो। क्या छोड़ो? सब्र करो ना, मेहमान है घर पे। मेहमानों की फिक्र है तुम्हें, पति की फिक्र नहीं तुम्हें। मेहमानों को मारो गोली। नो यस यस नो, यस। एक ही रात की तो बात है विक्रम, थोड़ा सब्र करो ना। क्या सब्र करूं? ये लाइट को क्या हुआ? क्या हुआ? अच्छा है ना, चली गई। अब तुम चलवाओगी तो नहीं? ये कैसी बात? अरे पिल्ली हो गई। हटो। अरे क्या हटो? अरे सुनो ना। अरे अरे मत जाओ ना, अगर तुम वापस नहीं आई ना यहीं बैठा रहूंगा। मुझे मालूम था कि तुम जरूर आओगी। प्यार जो करती हो, आई लव यू। लो जी, किसी ने मेन स्विच बंद करके रखा है जी। है जरूर ये किसी शराबी की आदत है। लो अभी मैं चालू करता हूँ। चालू हो गया नहीं? चलो डांस वांस थोड़ा कुछ हो जाए। है ये रात हमेशा याद रहेगी। याद रहेगी ना जीजा जी? सुवर्ण को ढूंढत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर, और चरण धरत धड़कत यो, नेक न भावत शोर। कवि, व्यभिचारी और चोर तीनों सुवर्ण ही खोजते हैं। कवि को अच्छे अच्छे शब्दों की तलाश रहती है, व्यभिचारी सुंदर रूप को ढूंढता है, और चोर सोना अर्थात स्वर्ण को ढूंढता है। कवि कुछ लिखता है तो यह सोचकर उसका हृदय धड़कता है कि जो लिखा गया है वो अच्छा है या नहीं। व्यभिचारी और चोर भी जब अपने काम को अंजाम देते हैं तो उनका भी हृदय धड़कता है कि कोई उन्हें देख ना ले। इन तीनों को हल्ला गुल्ला और शोर शराबा नहीं सुहाता। आज की कहानी भी एक व्यभिचारी बहन की है जिसने चुपचाप एक अनर्थ कर डाला। छोटी बहन के पति को अपनी गंदी नियत का शिकार बनाने वाली सुधा रिश्तों के नाम पर कलंकी नहीं बल्कि एक हैरान कर देने वाले अपराध की सूत्रधार भी बनी। इंसान का घटिया स्वार्थ जब दिमाग पर हावी हो जाए तो आंखें होते हुए भी हमारी दृष्टि खत्म हो जाती है। फिर स्वार्थ और स्वार्थ को साधने का अंधा जुनून कितना भयानक हो सकता है, आज इसी की एक वानगी आपके सामने आने वाली है। गौर से देखते रहिए। अच्छी बात, ठीक है, जैसा कह रहे हैं वैसे करेंगे। अच्छा पंडित जी प्रणाम। क्या कहा? सब कुछ शुभ शुभ है। अपनी बिटिया सुधा और अरुण की कुंडली मिल गई है। दोनों के दोनों ठेठ मांगलिक हैं। मांगलिक होने की वजह से ही तो शादी नहीं हो रही थी। सब संजोग की बात है। आपका संजोग हमारी सुधा के साथ जुड़ा था, सो हो गया। अरे सुधा,
सुधा दीदी मैं अभी सुधा अरे अरे सुधा जी, सुधा जी। विक्रांत जी आप जाकर समझाइए ना। अभी मैं जाके क्या समझाऊं? अरे साली है आपकी, आप समझाएंगे तो समझ जाएंगे। प्लीज जाइए ना। अगर विक्रांत जैसा लड़का नहीं मिल रहा है तो क्या सारी उम्र कुमारी बैठी रहेगी? अरे थोड़ा मोटा ही तो है, और कमी क्या है उस लड़के में? कमी? अरे कमी की खदान है वो। भैंसा मोटा गोंचू किसे बंदरों की तरह खा रहा था ना वो समोसा। माँ अगर अपनी ये दोनों हाथ मिलो के तोड़ पे ऐसे घुमा करके देखो, उंगलियां टच हो जाए ना तो मेरा नाम बदल देना। पत्नी वाली फीलिंग्स आ ही नहीं सकती उसे देख करके। कुछ भी बकवास करेगी तू। दामाद जी समझाइए इसे, अगर समझती है तो। देखो सुधा, वो जो अरुण है ना, वो लड़का मुझे तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा लड़का चाहिए। मेरी बात सुनो सुधा, मेरी तो ऑलरेडी शादी हो चुकी है तुम्हारी बहन समीक्षा से। देखो तुम समझो। हाँ अगर मैं मांगलिक नहीं होती तो मेरी शादी तुम्हारे ही साथ होती ना। तुम क्या बोल रही हो सुधा? देखो जो भी उस रात को हुआ था भूल जाओ, बात को समझो सुधा, समझो। देखो प्लीज शादी के लिए हाँ कह दो। तुम्हारे मम्मी पापा ने भी अरुण जी को शादी के लिए कुछ सोच समझ के हाँ कहा होगा ना। प्लीज आई बेग यू। आप यही चाहते हैं कि मैं शादी कर लूं? हाँ अरुण जी से तुम्हारी शादी। ठीक है मैं शादी करने को तैयार हूं, बस एक शर्त पर। बस एक किस करो ना, बिल्कुल उस रात की तरह। किस? मैं शादी करने को तैयार हूं, मैं हाँ बोल दूंगी। एक किस। तो कैसी लगी मेरी खुशबू? इस खुशबू की आदत डाल लीजिए, ये तो बस शुरुआत है। जीजा जी सुधा मत आओ। ये लो। अपने हाथों से परोसो ना सुधा डार्लिंग, परोसो। डार्लिंग बैठ लो ना, मेरे हाथ से खाओ ना। नहीं खाना। खाओ मेरे हाथ से मत। अरे कहाँ नहीं खाना है? उधर ही रुक। खाओ खाओ। नहीं खाना है। खाओ। नहीं खाना। खाओ ना। खाना नहीं खाना।
अपने पति को मारती है। रुक। क्या करता? क्या कर रहे हो? आप तो मतलब चीर हैरान कर दूंगा। छोड़ो मेरी साड़ी। हैरान कर दूंगा, चीर हैरान कर दूंगा। हमारी इतना मोटा घटिया आदमी, छी, घिन आती है उसे देख करके। अरे मच्छी के बिना तो उसका खाना ही हजम नहीं होता। मुंह से इतनी मच्छी की बदबू आती है, और रात तो रात दिन में भी शराब पीता है, और शराब पीने के बाद तो ऐसी अच्छी हरकतें करने के लिए कहता है कि शर्म आती है मुझे बोलने में भी। अरे कौन रह सकता है उस इंसान के साथ? हाँ, क्या मेरे कोई अरमान नहीं? हाँ, अगर मैं मांगलिक नहीं होती तो मेरी शादी उस मोटे के साथ नहीं बल्कि विक्रांत के साथ होती। मतलब जीजा जी के साथ होती कि नहीं? हाँ, और वैसे भी जीजा जी, मैंने आप ही के कहने पे ये शादी की थी ना, कर दी ना मेरी जिंदगी खराब। उस मोटे भद्दे इंसान के साथ फंसा दिया मुझको। दीदी, जो हो गया उसे बदल तो नहीं सकते ना। दीदी तो ये बता कि अब करना क्या है? अरे करना क्या है, गई थी माँ के पास, लेकिन माँ तो बस एक ही रट लगाए रखी है कि शादी के बाद लड़की का घर ससुराल होता है, वहीं जाके रहे। अरे कैसे रह लो उस नरक में मैं? अगर तेरे घर में मेरे लिए जगह नहीं है तो बता दे, मैं कहीं और चली जाती हूँ। पागल हो गई है क्या दीदी? कैसी बातें कर रही है? तू कहीं नहीं जाएगी, यही रहेगी मेरे साथ। चल, मैं तुझे तेरा कमरा दिखाती हूँ। कैसी लगी मेरी खुशबू? इस खुशबू की आदत डाल लीजिए, ये तो बस शुरुआत है। जीजा जी, सुनो। हाँ, मैं ऑफिस जा रही हूँ। दीदी से कह दिया वो नाश्ता बना देंगी, तुम्हें जो भी खाना उन्हें बता देना, ठीक है? अरे सुनो ना, मैं कह रहा था कि आज ऑफिस से छुट्टी ले लो ना। देखो तुम्हारी बहन भी घर पे आई हुई है, उसका थोड़ा ख्याल रख लो। मेरा ऑफिस जाना बहुत जरूरी है, अगर नहीं होता तो मैं नहीं जाती। मैं बस ये कह रहा था कि तुम घबरा क्यों रहे हो? साली है आपकी, अब वो यहीं रहेंगी। मुझे लेट हो रहा है, प्लीज मैं जा रही हूँ। क्या ढूंढ रहे हैं जीजा जी? तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? इतना डर क्यों रहे हैं? यहाँ आइए, मेरे पास बैठिए। सुधा, देखो तुम अपने कमरे में जाओ प्लीज, ये सब ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है? क्या ठीक नहीं है? बोलिए ना, क्या ठीक नहीं है? कुछ शादी की रात जो भी हुआ वो अच्छा नहीं लगा? अच्छा लगा प्लीज पर क्या? हाँ, जब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं तो तुम्हें क्यों प्रॉब्लम है? और तुम्हारे कहने पर मैंने उस अंकल से शादी की थी। और उन अंकल के सर पे तुमने केक ही मार दिया। तो क्या करती? उस अंकल में वो बात कहा जो बात तुमने है। पीछे हटो। देखो मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी तो बहुत प्यार करती हूँ। पहले काटा फिर रेजर मार दिया। यार किस करने देता ना, लड़की ने पूरा समर्पण कर दिया और आप हैं कि तुम दबा कर भाग लिए तो काटेगी ना। अबे प्यार करता हूँ मैं समीक्षा से, समझ रहा है ना तू? और उसका जो भी हुआ था ना,
वो गलती से हुआ था और उसी का फायदा उठा रही है वो सुधा। सच बताऊं तो दिमाग भंना रहा है मेरा। अबे आज गाल काटा है, कल अगर नहीं मानी ना उसकी बात तो हो सकता है गला काट दे। देख भाई, बेहाता औरत का घर ना उसका ससुराल होता है, बहन का घर नहीं। कुछ भी करके उसको ससुराल भेजने का जुगाड़ कर, समझा? अरे मेरे ऑर्डर का क्या हुआ भाई? आया सर। अरे क्या आया सर? कितनी देर हो गई? एक मिनट। कहा सुनी किस घर में नहीं होती। अरे इस वजह से कोई घर छोड़ देता है क्या? कैसे नहीं जाएगी तू? मैं नहीं जाऊंगी। क्या कहा? क्यों नहीं जाएगी तू? हाँ हाँ नहीं जाऊंगी। माँ मम्मी जी, मैंने अरुण जी को समझा दिया है, वो सब कुछ भूलकर सुधा को अपनाने के लिए तैयार है। मैं मर जाऊंगी लेकिन वहां पर कभी नहीं जाऊंगी। जब मेरे माँ बाप मुझको नहीं रखना चाहते तो अगर तेरे घर भी जगनी तो बता दे। नहीं नहीं चली जाती हूँ मैं यहाँ से। पापा जी, मेरा तो मानना है कि लड़की का असली घर शादी के बाद में उसका ससुराल ही होता है। सुधा को अपने ससुराल ही जाना चाहिए। ये क्या कह रहे हैं विक्रांत जी आप? जब दीदी उसके साथ खुश नहीं है तो आप क्यों उन्हें जबरदस्ती भेज रहे हैं? मम्मी पापा तो दीदी को रख नहीं सकते। अगर आप भी नहीं रखना चाहते तो बता दीजिए, मैं दीदी को लेकर अलग हो जाती हूँ। चलिए दीदी। रुक जाओ समीक्षा। अगर जीजा जी ने मेरी जिंदगी का फैसला ले ही लिया है तो यही सही, मैं जाऊंगी लेकिन एक शर्त पर। शर्त? आपको भी मुझसे वादा करना होगा कि अगर मुझे वहां पर जरा सी भी तकलीफ हुई तो सीधा मुझे फोन करना ना। अब सब एक ही तो शहर में रहते हैं, चिंता की बात नहीं। एक फोन करोगी सीधा हाजिर हो जाऊंगा, कसम से। पत्नी की जगह पति के चरणों में होती है। बढ़िया करके गई थी अपनी माँ बाप के घर पे। रखा? नहीं रखा। तेरी बहन ने भी नहीं रखा। तेरी जगह सिर्फ यहाँ मेरे घर पे, सिर्फ मेरे घर पे, समझी? ला इधर आ। हाँ छोड़ो। शर्माती क्यों? छोड़ो। छोड़ा है यार उसे। मैं बता नहीं सकता कितनी बड़ी मुसीबत थी, जान खा रखी थी मेरी। हाँ क्या करूं? वो उठा के देख लेना। बचाओ सुधा, बचाओ। अरे ये मुझे मार डालेगा। कोई नहीं बचाएगा। हेलो, क्या हुआ? कुछ नहीं लग रहा, वहाँ पे कोई कांड करे। पकड़ से, तू संभालना, भी आ रहा हूँ। हाँ ठीक है। चल भाग मोटे बुढ़ा। हाँ मुझे छुएगा तू? सुधा, सुधा, सुधा। अरुण जी,
अरुण जी, सुधा, ये अरुण जी को क्या हुआ? ये तुमने किया है ना? मैंने नहीं किया, ये मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था। आप आए और मुझे बचा लिया, लेकिन इस बेचारे को मार दिया। मैंने? हाँ, देखिए। जान से मार दूंगा तुझे, समझी ना? तुम मार दो ना, तुम्हारे साथ जी नहीं सकती, तुम मर ही जाओ, लेकिन मुझे मारने से कोई फायदा नहीं। कि मैंने ये फोटो अपनी फ्रेंड को मैसेंजर पर भेज दिया है। अगर मुझे कुछ हो गया ना तो पुलिस कभी भी तुम तक पहुंच सकती है। पागल हो गई हो तुम। जानती हो तुमने क्या किया? जान से मार दिया इसे। मर्डर, खून। मैंने नहीं, तुमने। सुधा ने नीचता की सारी हदें पार कर दी थी। वो इतनी शातिर थी कि अपने पति की हत्या के बाद वो विक्रांत के साथ पुलिस स्टेशन गई और वहां जाकर उसने शिकायत दर्ज करा दी कि उसका पति शराब के नशे में घर से झगड़ा करके कहीं बाहर चला गया। पुलिस ने तफ्तीश के दौरान हाईवे पर अरुण की कुचली हुई लाश बरामद कर ली। उन्होंने ये मान भी लिया कि नशे की हालत में रोड क्रॉस करते हुए वो कुचला गया। सबूतों के अभाव में सच्चाई सामने नहीं आ सकी। समय लाभ सम लाभ नहीं और समय चूक सम चूक और चतुरन चित्त रहीम लगी समय चूक की हुक। समय रहते चेत गए तो उससे बड़ा लाभ कुछ नहीं है, और समय पर यदि चूक गए तो उससे बड़ा नुकसान कुछ नहीं है। समय पर चूक जाने की कसक सदा तकलीफ देती है। विक्रांत भी समय का चूका हुआ एक ऐसा शख्स था जिसने वक्त पर सही फैसला नहीं लिया। उसकी चुप्पी उसे सुधा की चालबाजियों में फंसाती चली गई। सुधा अपनी वासना में इतनी अंधी हो गई थी कि अपनी ही बहन का घर बर्बाद कर रही थी और विक्रांत को अपने इशारों पर नचा रही थी। विक्रांत की आंखों से बहने वाले आंसू उसकी कसक की कहानी बयान कर रहे थे। वो हत्या जैसे संगीन अपराध का भागीदार बन गया। अब देखना यह है कि सुधा के चंगुल में बुरी तरह फंस चुका विक्रांत बाहर कैसे और कब निकलता है। क्या बात है, आज आने में बड़ी देर लगाती। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। क्या है यार ये? हाँ, तुम मेरे बिस्तर में क्यों घुसे रहती हो? बोल तो ऐसे रहे हो जैसे लगता है मैं कोई पहली बार तुम्हारे बिस्तर पर आई। वैसे कल तुम इसी बिस्तर पर समीक्षा के साथ। बीवी है वो मेरी, समझी ना? अपनी जुबान बंद रखना तुम। जुबान बंद रखो? अभी तक जो मेरे साथ करते रहे वो किस रिश्ते से? तुम जबरदस्ती करती हो। आए हाय, अब क्या करें? जबरदस्ती में जो मजा है वो नजाकत में कहा।
तुम्हें डर नहीं लगता है तुम्हारी इन सब हरकतों के बारे में अगर समीक्षा को मालूम पड़ गया तो? समीक्षा भोली है। अब शादी वाली रात मुझे समीक्षा समझकर तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया उसका उसे पता चला क्या? नहीं ना, मैं बस जैसा जैसा कहते जाती हूँ तुम वैसा वैसा करते जाओ। आई प्रॉमिस समीक्षा को कभी पता नहीं चलेगा। समीक्षा, तुम इतनी जल्दी ऑफिस से कैसे आ गई? हाँ, वो क्या है ना समीक्षा कि समीक्षा समीक्षा ये क्या कर रही हो? हाँ, मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो समीक्षा। बस तू अब इस घर में एक दिन भी नहीं रहेगी। मैंने मम्मी को फोन कर दिया, उनके घर जाकर रह, लेकिन मेरे घर में नहीं। अरे मेरी बात सुनो, तुम कर क्या रही हो? बस कुछ नहीं सुनना मुझे। सुनना पड़ेगा तुझे, सुनना पड़ेगा। मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन मेरा कसूर ही क्या है? हाँ, 2 साल तुझसे बड़ी हूँ, लेकिन फिर भी तेरी शादी पहले हुई। क्यों? मांगलिक हो तो क्या किसी के साथ भी मेरी शादी करवा दी जाएगी? बोलो। तुझे तो विक्रांत जैसा पति मिल गया और मुझे बांध दिया गया उस मोटे बुढ़े के साथ। क्यों समीक्षा, क्यों? क्या मुझे कोई हक नहीं कि मुझे भी विक्रांत जैसा पति मिले? बोलो, सच बताओ ना, क्या कभी भी विक्रांत तुझे कम पड़ा? नहीं ना। अरे बचपन से लेकर आज तक सब कुछ तो हम दोनों बहनें साथ साथ बांटते आए हैं। पहले माँ बाप, घर, पर आज पति बांट लिया तो क्या गलत कर दिया? हाँ, क्या गलत कर दिया? चुप कर जाओ। पागल हो गई हो क्या? इतनी घटिया बात तुम सोच भी कैसे सकती हो? बस तुम जाओ यहाँ से, जाओ। नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। क्यों जाऊं मैं? हाँ, क्या इसमें मेरा अकेले का दोष है? तेरे पति का कोई दोष नहीं इसमें। क्यों इतने दिनों तक चुप था वो? बोलो। आज जब मुझसे मन भर गया तो चुगली कर दी तेरे सामने। अरे इंसाफ करना है तो बराबर का कर समीक्षा, बराबर का। जिस गलती के लिए तू अपनी बहन को घर से बाहर निकाल रही है, उसी गलती के लिए अपने पति को भी घर से बाहर निकाल। बस बंद कर, समझी ना? ये कुछ ही बोल रही है, इसकी बात बिल्कुल मत सुनना तुम। ये मनगढ़ंत कहानियां बनाकर अपने जाल में लोगों को फंसाती है। क्या क्या कहा तुमने? मैं जाल में फंसाती हूँ? तो क्या हर बार तुमने गलती की? बोलो, क्यों नहीं बताया अपनी पत्नी को? बोलो, जानते क्यों? क्योंकि तुम्हें भी मजा आ रहा था। और जब आज मुझसे मन भर गया तो चुगली करती पत्नी के सामने। हाँ, चुप चुप हो जा, वरना मेरे हाथ तो कुछ हो जाएगा। नहीं चुप रहूंगी। क्यों चुप रहूं मैं? अरे जब सच्चाई पूरी तरीके से खोली गई है तो बात करने दो ना। बस बस। मांगलिक हो तो क्या किसी के साथ भी मेरी शादी करवा दी जाएगी? तुझे तो विक्रांत जैसा पति मिल गया और मुझे बांध दिया गया उस मोटे बुढ़े के साथ। क्यों समीक्षा, क्यों? क्या मुझे कोई हक नहीं कि मुझे भी विक्रांत जैसा पति मिले? बोलो। मैं जा रही हूँ, लेकिन मम्मी पापा के पास नहीं, क्योंकि वो लोग मुझे कभी नहीं समझेंगे।
कहीं भी मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा कर लूंगी, लेकिन तुझे कभी अपनी शक्ल तक नहीं दिखाऊंगी। मुझसे जो कुछ भी गलती हुई है उसके लिए मुझे माफ कर देना समीक्षा। अपना ख्याल रखना, मैं जा रही हूँ। हाँ, तू कहीं नहीं जाएगी। जितना कसूर तेरा है उतना ही विक्रांत का भी है। मैं जानती थी कि मुझे कोई और समझे ना समझे, मेरी बहन मुझको जरूर समझेगी। समीक्षा, पुरानी बातों पर मिट्टी डालते हैं और नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत करते हैं। हाँ, और मैं ना तुझ पे बोझ भी नहीं बनूंगी। मैं भी तेरी तरह नौकरी करूंगी, तेरे हाथ बटाऊंगी। थैंक यू सो मच। ये कौन सा नंबर है? हेलो, आपने जॉब के लिए अप्लाई किया था? हाँ, किया था। जी, मैं ग्लोबल कंस्ट्रक्शन साइट से बोल रहा हूँ। आप अभी आ सकती हैं? हाँ, क्यों नहीं। आप बताइए कहाँ पर आना है? MG रोड में। बाकी लड़के लड़कियाँ भी यहीं पर आ रहे हैं। सब लोग साथ में ही जाएंगे कंस्ट्रक्शन साइट पर इंटरव्यू के लिए। मैं आपको एड्रेस SMS करता हूँ। जी ठीक है। वाओ, आ तो रही है, अब करना क्या है? हाँ दीदी बोलो। अरे समीक्षा, मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल आया तो मैं वहीं पर जा रही हूँ। इतनी जल्दी इंटरव्यू का कॉल? अच्छा, कौन सी कंपनी है? अरे कोई ग्लोबल कंस्ट्रक्शन कंपनी करके कुछ है। MG रोड पे बुलाया है। MG रोड पे? हाँ बाबा, MG रोड पे। अच्छा ठीक है। सुनो, मेरा काम भी खत्म हो गया है, तुम वहाँ पहुँच के रुको, मैं आ रही हूँ। हम साथ में ही चलते हैं। अच्छा ठीक है, जल्दी आना। ओके। कितना हुआ? हाय। जी, आप ग्लोबल में इंटरव्यू के लिए आई हैं? जी। मुझे सर ने भेजा है आप लोगों को रिसीव करने के लिए। 6-7 कैंडिडेट और आने वाले हैं। हाँ। वो आ जाएं तो मैं गाड़ी बुला लूंगा। सब लोग साथ में चलेंगे। लीजिए, कोल्ड ड्रिंक पीजिए। अरे नो थैंक्स। मैडम, कॉम्प्लीमेंट्री है, इसका पैसा नहीं लगेगा। अब जब आप बोल रहे हैं तो इट्स ओके। तुम लोगों को जाल में फंसाती आज तो खुद फंस गई। मतलब अरे तुझे आज तेरी मंजिल तक ये क्या कर रहे हो? मैं छोड़ूंगा। आज तेरी मंजिल तक पहुंचा के रहूंगा।
क्या कर रहे हो? समीक्षा ने मेरी जान खा रखी है, समझ नहीं रही जिसने ये हमारी जिंदगी खराब कर देगी। मैं आज से जान से मार दूंगा। छोड़ दे समीक्षा, मैं कह रहा हूं छोड़ दे। मैं इससे जान खा रखी है हमारी। समीक्षा, मैं तेरी जान ले लूंगा। मेरी बीवी को मार कर अपने जान इससे मेरी बीवी को मार सकता है, अपने पति तक को मार डाले इसने। ये एक नंबर की मक्कार है, इसका बस चलेगा तो पूरी दुनिया को मार डालेगी। समीक्षा सुधा की छोटी बहन थी, पर उसका हृदय इतना निर्मल था कि छोटे होते हुए भी उसने बड़ी बहन होने का फर्ज निभाया। तकलीफ के हर मोड़ पर बहन का तन, मन और धन से साथ देने वाली समीक्षा को ही सुधा ने मार डाला। गंदी नीयत और घटिया स्वार्थ ऐसी बला है जो कुछ भी करवा सकती है। संतुलित दिमाग जैसी कोई सादगी नहीं, संतोष जैसा कोई सुख नहीं और लोभ जैसी कोई बीमारी नहीं। सुधा का दुख इतना बड़ा नहीं था कि उसके आगे सबका सुख ही छीन लिया जाए। विक्रांत इस पूरे अपराध की सबसे अहम कड़ी था। सारी साजिशें उसी को पाने की कोशिश में रची गई। पति पत्नी के रिश्ते से जुड़ी कोई अहम बात अगर छिपाई जाए तो साफ है कि उस रिश्ते में विश्वास की कमी है। विक्रांत इस डर से चुप रहा कि सुधा की असलियत समीक्षा के सामने आ गई तो बहुत बुरा होगा। अगर उसने सुधा की असलियत समीक्षा के सामने पहले ही रख दी होती तो शायद इतना बुरा नहीं होता। जब आप गलत नहीं हैं तो साजिशें कितनी भी ओछी और गहरी क्यों ना हो, उसका सामना करने में संकोच मत कीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं एक साहसी, सतर्क और सावधान इंडिया। तो सावधान